आज संतों के बीच में समाज में विवाद छिड़ गया है। विवाद इसलिए छिड़ गया है कि कुछ से पत्रकार शुभांकर मिश्रा ने, जो एनडीटीवी का एक पत्रकार है, उन्होंने श्री राम भद्राचार्य को इनवाइट किया था और उसमें पॉडकास्ट में एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिससे काफी विवाद छिड़ गया। और देखो, प्रश्न ये ऐसे जानबूझ के ही पूछता है क्योंकि इसको तो टीआरपी से मतलब है, इसको टीआरपी मिल जाए। प्रश्न ये पूछा था कि प्रेमानंद जी को लेकर कि उनके बारे में क्या कहेंगे, वो तो एक चमत्कार है, मतलब खान सर उसको एक कोई चमत्कार अवतार मानते हैं। तो ऐसे में श्री राम भद्राचार्य ने क्या कहा आपको पता ही होगा। उन्होंने कहा कि चमत्कार ममत्कार कुछ नहीं है, वो मेरे सामने, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, वो मेरे सामने दो शब्द संस्कृत की सुना दे या फिर मैं जो संस्कृत में बोल रहा हूँ उसका अनुवाद बता दें। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सब कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें, मैं आज खुलकर कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल वर्मा है और आज की इस वीडियो में मैं इसी मुद्दे पर बात करने वाला हूं क्योंकि मैं जन्म से देखो हिंदू हूं और सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, सभी संतों का सम्मान करता हूं, लेकिन श्री प्रेमानंद जी महाराज मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं क्योंकि उनकी कुछ ऐसी बातें, उनकी एक एक बातें होती है ना, वो मानव के कल्याण के लिए और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए ही होती हैं। उन्होंने आज तक ऐसा कोई बात नहीं किया जिससे समाज में विवाद छिड़े। इसलिए मैं श्री प्रेमानंद जी महाराज का, मैं क्या पूरी दुनिया मुझे लगता है श्री प्रेमानंद जी महाराज का काफ़ी सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसे में कोई धर्मगुरु आके बोलेगा कि वो मेरे सामने दो शब्द संस्कृत की सुना दे, तो फिर ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। और मुझे ही नहीं, अपितु प्रेमानंद महाराज को मानने वाले सभी लोगों को ये बात बहुत कटाक्ष के रूप में बुरी लगी हुई होगी। देखिए, मेरे हिसाब से संतों का जो काम है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्ति मार्ग में ले जाना है, लोगों का उत्थान करना है, ना कि केवल अपनी प्रधानता के लिए अनर्गन बयान देना है। देखिए, संत जो है ना, वो संवाद करने के लिए है, विवाद करने के लिए संतों का काम है संवाद करना, विवाद करना नहीं। और श्री राम भद्राचार्य ने पहली बार ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बयान दिए हैं, जिसे मैं कुछ बयान आपको दिखाता हूँ। जो नीच ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई, हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारणों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक, इनके यहाँ हम बेटी नहीं देते और नहीं इनके यहाँ से बेटी लेते। क्यों लेते हैं? हमारे सरयू पारणों में सोचिए, एक संत की सोच ये है कि हमारे हिंदू समाज में जो ब्राह्मण जाति के लोग होते हैं उन्हें सर्वोच्च माना जाता है, सर्वोच्च माना जाता है। लेकिन ये जो संत हैं वो ब्राह्मण में भी उपब्राह्मण बता रहे हैं कि ये जो दीक्षित ब्राह्मण होते हैं नीच ब्राह्मण होते हैं, मतलब ब्राह्मण को भी नीच बता रहे हैं। सोचिए, जब ब्राह्मण के उपजाति को ये नीच बता रहे हैं तो अन्य जातियों को ये क्या समझते होंगे? मतलब ब्राह्मण के अलावा भी बहुत सारी जातियां होती हैं, मतलब ये तो महानीच होंगे इनके हिसाब से, इनकी दृष्टि से। और इन धर्मगुरु को राजनीति में भी दिलचस्पी है, राजनीति में भी आना है। जगत गुरु जी राजनीति में क्यों आ रहे हैं? हिंदू संत, साधु, जगत गुरु, सन्यासी, स्वामी सारे राजनीतिक, उनकी क्या राजनीतिक मंशा है? जी आप क्यों आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बाकी लोग बोले, नेता बोले, मगर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी क्यों मैदान में आ गए खुद? मुझे एक बात इनकी मूर्खता पर तरस आ रही है कि जगत गुरु राजनीति में नहीं आएंगे तो क्या लुच्चे नंगे लफंगे आएंगे? राजनीति हमारी है, धर्म का संबंध राजनीति से उसी प्रकार। पहले तो संत की भाषा देखिए, लुच्चा लफंगा। हमने आज तक प्रेमानंद महाराज के मुख से ऐसी कोई भाषा नहीं देखी। और श्री राम भद्राचार्य की भाषा देखिए, इसीलिए श्री राम भद्राचार्य में और प्रेमानंद महाराज में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, संतों का काम तो है समाज में ज्ञान का प्रकाश करना, राजनीति करना तो एक अलग चीज़ है। आप राजनीति कर लीजिए, धर्म को छोड़ दीजिए। राजनीति भी करना है और धर्म को लेकर आगे बढ़ाना है, मेरे हिसाब से पता नहीं कैसे ठीक लग रहा है। और इनके हिसाब से आज ज्ञानी वही है जिसको संस्कृत भाषा का ज्ञान है। और इसी बात को लेके वो श्री प्रेमानंद जी महाराज को वो चैलेंज कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं
प्रेमानंद जी महाराज के अंदर कोई चमत्कार नहीं है। चलो मान लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस राधा नाम के बल से आज श्री प्रेमानंद जी महाराज ने करोड़ों युवाओं के जीवन को बदल दिया है, क्या ये चमत्कार नहीं है? किडनी फेल होने के बावजूद, उनका डेली डायलिसिस होता है, उसके बावजूद वो 2 बजे रात्रि को, मध्य रात्रि को उठ के, मतलब भोर संध्या में उठ के 5 बजे तक वृंदावन का परिक्रमण करते हैं और उनके मात्र दर्शन के लिए रोज रात्रि 2 बजे से ही लोग सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। हजारों लोग सड़कों पर खड़े होते हैं। क्या ये चमत्कार नहीं है? जब अहंकार रूपी चश्मा को उतार के देखोगे ना, तब समझ में आएगा कि प्रेमानंद किस प्रेम और आनंद का नाम है। प्रेमानंद महाराज के अंदर वो चमत्कार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोग उनका सम्मान करते हैं। ये चमत्कार है। और महाराज जी की सबसे अच्छी बात तो ये भी लगती है कि वो भी कभी धर्म के लफड़े में पड़ते नहीं है। ये भी नहीं करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वो कहते हैं सभी हम लोग परमात्मा के बच्चे हैं। और वो भी कहते हैं आप किसी भी धर्म के हो, आप अपने भगवान को फॉलो करो। जरूरी नहीं कि आप मुस्लिम हो, सिख, क्योंकि उनके प्रवचन में आप देखे होंगे मुस्लिम में जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू बनो, कभी नहीं कहते हैं। वो बोलते हैं आप जिस धर्म में हो अपने धर्म को फॉलो करो, क्योंकि हर एक धर्म में अच्छाइयाँ होती हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रेमानंद जी महाराज के शब्द हैं। अगर रामभद्राचार्य जी संस्कृत भाषा को ही ज्ञानी बताते हैं कि मतलब जिसको संस्कृत करना चाहिए वो ज्ञानी है, तो इसके हिसाब से जो गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखा है वो अवधी भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि आपकी दृष्टि से श्री गोस्वामी तुलसीदास अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो तो अवधी भाषा में लिखे हैं, संस्कृत भाषा में लिखे नहीं है, क्योंकि उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान ही नहीं है। खैर, आपकी क्या राय है इस वीडियो पे अपने कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।